अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के साथ 3 वाक़यात पेश आए हैं और इमरान खान का मुकदमा सुनने वाले, तोशाखाना का मुकदमा सुनने वाले जज इमरान खान के वकला के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट चले गए हुए हैं। इमरान खान साहब भी तोशाखाना का मुकदमा दोबारा हाई कोर्ट लेकर चले गए। हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब की पिटीशंस थी पहले मुस्तरद कर दी हुई हैं, लेकिन आज फिर खान साहब उधर चले गए। लेकिन उससे हट के अदालतों में जिस अंदाज़ में इमरान खान साहब की पेशियाँ हैं और फिर जिस अंदाज़ में उनके सिक्योरिटी वाले जो हैं वो वहाँ मौजूद सहाफ़ियों को रौंद देते हैं, जिस तरह उनके ऊपर उनको ज़दोकोब करते हैं, मारते पीटते हैं, तो उस पर फिर सहाफ़ी भी किसी ना किसी तरीके से अपना सवालों की शक्ल में अपना गुस्सा निकालते हैं। तो आज इमरान खान साहब के साथ एक तो ये सवाल हुआ कि जी खान साहब कोई ज़िंदगी में कभी शर्मिंदगी महसूस हुई? ज़ाहिर सवाल था और उस सवाल में इमरान खान साहब को गुस्सा तो आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं गुस्सा किया और उन्होंने कंधे उचका के कहा नहीं। तो जिस पर सवाल पूछने वाले सहाफ़ी ने कहा कि यार अब तो फिर बड़े ढीठ है, तो उस पर वो सहाफ़ी इस वक्त बहुत ज़्यादा निशाने पर है। इमरान खान साहब के जो ट्रोल्स हैं उनके, और जज जो इमरान खान साहब का मुकदमा, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का मुकदमा सुन रहे हैं, वो भी निशाने पर है। लेकिन एक और वाक़या, बोतल इमरान खान साहब के ऊपर गिरी है। इमरान खान साहब का जो बुलेट प्रूफ अपना सिस्टम है जिसके अंदर से इमरान खान साहब छुप कर चलते हैं, जिसमें बाल्टी है, शील्ड्स हैं, बहुत कुछ है, उनको चीरती हुई बोतल जो है इमरान खान साहब के पास जाकर गिरी है, इस्लामाबाद की कचहरी में जहाँ इमरान खान साहब आज पेश होने जा रहे थे। अब ये वाक़या बड़ा संगीन करके बताया जा रहा है और उसके बाद अब उसको जिस तरह इमरान खान साहब अपने वीलॉग्स में बयान करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को हर चीज़ का पता भी होता है, अब वो इसको किस तरह बताएंगे, किस तरह बयान करेंगे। बज़ाहिर वो जो बोतल गिरती है, उस बोतल को देखें तो वो गिरती हुई नज़र आती है। जो हमला किया जाता है, मारी जाती है, फेंकी जाती है, उसकी वो नहीं, मारने वाला, फेंकने वाला, उसकी ज़रा स्पीड और होती है। यूँ लग रहा है कि जैसे ऊपर खड़े हुए सिक्योरिटी वाले किसी के पास या जो भी छत पर कोई बंदा खड़ा था तो उसके हाथ में कोई बोतल थी तो वो स्लिप होकर नीचे चली गई और इत्तफाक ये है कि इमरान खान साहब के उसमें चली गई। तो बहरहाल अब खान साहब को बहाने चाहिए, तो खान साहब को एक और बहाना मिल गया अदालतों में पेश ना होने का। एक और चीज़ है इससे मुंसलिक इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब हिकमत अमली बदल ली है। तोशाखाना के मामले में जितना इस्तिस्ना ले सकते थे लिया, और जब हिकमत अपना इस्तिस्ना मिलना बंद हो गया तो फिर तोशाखाना का मुकदमा सुनने वाले इस्लामाबाद एडिशनल सेशन कोर्ट के जो मौजूदा जज हैं उनके साथ भी वही कुछ करने की मनसूबाबंदी की जा रही है जो इनसे पहले वाले जज जो थे ज़फ़र इकबाल साहब, उनके साथ किया गया था। आपको याद होगा उनके साथ क्या किया गया था। जब ज़फ़र इकबाल साहब ने इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया, इमरान खान साहब नहीं आए, 1 बार 3 बार 4 बार नहीं आए, तो उन्होंने काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वो जैसे इमरान खान साहब को नोटिस भेजते थे, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर धमकियाँ आमेज़, यानी सिर्फ ट्रोलिंग नहीं, गालम गलोच नहीं, धमकियाँ धमकियों की हद तक उनके ख़िलाफ़ जो है वो मवाद सामने आ जाता था, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे भी सर फहरिस्त थे। हसन न्याजी आजकल मफरूर है और बाकी PTI के जो लोग थे। तो वो ज़फ़र इकबाल साहब ने फिर फाइनली इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 18 मार्च के लिए नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे। 14 मार्च को पुलिस उनको गिरफ़्तार करने गई थी और पुलिस के साथ जो कुछ किया गया 14 और 15 मार्च को, वो भी देख कर ज़ाहिर है जज साहब तो घबरा गए, परेशान हो गए। लेकिन बहरहाल अदालतों की, बड़ी अदालतों की मुदाखलत पर इमरान खान साहब 18 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने ऐसे मंजर क्रिएट किए, दुनिया की अदालती तारीख में ऐसा सिर्फ माफियाज किया करती है और कभी किसी ने नहीं किया, सियासी लोगों ने नहीं किया। तो वो जज साहब सहम गए थे, डर गए थे। फिर जो जज साहब इस बात पर मुसलसल के अपना नोटिस कर रहे थे कि जी मामला फ़र्द जुर्म आयद होने की स्टेज पर चला गया हुआ है, खान साहब के वकला ने उस पर मुसलसल अपना दरख्वास्तें दायर की हुई थी कि अभी हम मुकदमे का काबिल समात होने ना होने पर
हम आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये आर्गूमेंट हो चुका है, मुकदमा काबिल समाअत है। तो फाइनली जब 18 मार्च को 14-15 मार्च और फिर 18 मार्च को जो सीन हुए और इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी और दीगर पीटीआई के लोगों ने, जिसमें ज़्यादातर वकला भी थे, उन्होंने जज ज़फ़र इकबाल साहब की तस्वीर शेयर लगाकर ट्विटर पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स पर उसके ऊपर लिख दिया था कि देख लें, इनको पहचान लें, ये ज़फ़र इकबाल है जो इमरान खान साहब को ख़त्म करने का जो लंदन प्लान है उसमें शामिल है, और इसलिए ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात होने के बावजूद इनको बार बार अदालत में तलब कर रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर है वो जज साहब ने कहा कि चले जी ताड़ी मर्जी भी तुसी तगड़े ऐसी कमज़ोर, ज़ाहिर है पाकिस्तान की अदलिया। और जब चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब की इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो मुतल्लिका अदालतें थीं सुपीरियर, उन्होंने आला अदलिया जो उन्होंने जब इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके इमरान खान साहब को रिलीफ पर रिलीफ दिया और वो अदलिया पर हमला और मुसलसल हमले करते रहे, तो फिर वो जज साहब, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि वो जज साहब क्योंकि किसी मेरे दोस्त के साथ उनकी कहीं ना कहीं हिलवाए रही, तो वो फिर डर गए थे। उन्होंने कहा कि यार फिर मैं इस मुकदमे से, तो फिर उनका तबादला हो जाता है। फिर हमायूं दिलावर साहब जो है वो उसी मुकदमे पर आ जाते हैं। मेंटेबिलिटी के मामलात वगैरह सारे होके अब उसके बाद अब मामला चला गया हुआ है गवाहान के बयानात कलमबंद करने पर। आज इमरान खान साहब को तलब किया गया था, इमरान खान साहब पेश हुए, उनकी हाज़िरी लगी और उसके बाद उनको जाने की इजाज़त दे दी गई। उसके लिए जब वो कचहरी जा रहे थे, अब ये जो इस्लामाबाद की नई इमारत बनी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की अपना G11 मरकज़ में, तो वहाँ क्योंकि पहले F8 में थी, तो वहाँ इमरान खान साहब कहा करते थे कि वहाँ पर तो तंग गलियाँ हैं तो मुझे ख़तरात होंगे वगैरह वगैरह। तो बहरहाल वहाँ वो जा रहे थे, तो मंजर कुछ यूँ है कि बाल्टी है, चारों तरफ शील्ड्स लगी हैं उसकी बुलेट प्रूफ, और ऊपर से कुछ लोगों के पाँव नज़र आ रहे हैं जो खड़े हुए, नज़र आ रहा है कि वो कोई छुप कर नहीं खड़े हुए, और वो ऊपर खड़े हुए, और इतने में एक बोतल नीचे आती नज़र आती है, पानी की बोतल, और लग रहा है कि खाली बोतल है, वो नीचे आती नज़र आ रही है, और वो आकर वो जो बीच में स्पेस होता है शील्ड्स का, बुलेट प्रूफ शील्ड्स का, उस स्पेस में से अंदर चली जाती है। इमरान खान साहब को ज़ाहिर वो खाली बोतल थी, लगी भी होगी तो उसका क्या हुआ होगा। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की जगह बैठकर सोच रहा हूँ कि खान साहब अब इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खान साहब ने कहा कि जी ये ऐसा जहर देते हैं लोगों को जो आहिस्ता 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 इंसान को मारता है। फिर मुझे खाने में जहर देने के लिए मेरे मुलाजिम को से पूछा गया कि जी इमरान खान क्या खाता है, मतलब इस तरह की बातें। तो अब हो सकता है कि वो कहें कि जी बोतल में कुछ ऐसा था। इमरान शफकत साहब फरमाते हैं कि जी हो सकता है वो ये कहे कि जिसमें केमिकल था, और ये केमिकल ऐसा है जो आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा। अब ज़ाहिर असर अगर केमिकल ने करना है तो केमिकल जो आसपास जितने लोग थे उनके ऊपर होता ना। तो बहरहाल ये अब हुआ, अब इस पर ज़ाहिर है शोर गोगा मचना है, बचना भी शुरू हो गया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो तरीका मैंने बताया कि इमरान खान साहब ने मौजूदा जो जज हैं हमायूं दिलावर साहब, उनके लिए जो उनकी हिकमत अमली है वो ही है। अब उसमें हुआ ये है कि जज साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई थी और कहा गया था कि जी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, और अदालतों में भी उनको कहा गया कि जी आपकी तो पोस्टें हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ फेसबुक पर। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे अकाउंट तो मेरा है लेकिन मेरी पोस्ट तो नहीं है, कोई मुझे टैग कर ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल जज साहब को आज जो अदालत में हुआ उसके जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, PTI के वकला का जज साहब के साथ रवैया जारहाना था, यानी वकील अदालत में आर्गूमेंट रखता है, लेकिन ये जो रवैया था वहाँ पर वो था ज़रा यूँ रोब डालने वाला, खौफजदा करने वाला। और उसमें कुछ इतलात जिसको मैंने कंफर्म करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ इतलात ये है कि बदतमीज़ी की हद तक मामला चले गए थे। एक ऑडियो आप अपना अदालत में सुनवाई गई, और वो है अता तारड़ वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उनकी है। वो ये कह रहे हैं कि जी जो हमारे जितने भी वो वकला को ही बेसिकली मैसेज है कि नून लीग के जो जितने वकला हैं वो मैक्सिमम
अपना यकीनी बनाएं कि हम अदालत में पहुँचे G11 में, क्योंकि वहाँ पर PTI के वकला जो है बदमाशी करते दनाते फिर रहे होते और नून लीग के एक दो वकला होते, तो लिहाजा वो मुखातिब होते सिद्दीक अवान, रज़ाक मिर्ज़ा साहब, कहते जी आप सीनियर हैं, आपकी सरबराही में हम आए, वहाँ जाकर जगह जो है वो हम पहले ऑक्यूपाई कर लें। अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि जी मुकदमा इमरान खान साहब का है, मुद्दई उसमें इलेक्शन कमीशन है, तो नून लीग वाले वहाँ वकला को ले जाकर वहाँ क्या करना चाह रहे हैं। ये भी ना मतलब ऐसे उछल के मामले को मुतनाज़ा बनाने वाली बात होती है ना, तो अब उसको भी इमरान खान साहब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जज साहब जो हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो चले गए हैं PTI के वकला के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जाहिर है जज साहब को इंसाफ नहीं मिलेगा वहाँ। वो जाहिर है वो जिस माइंड सेट के साथ हमारा निज़ाम अदल चल रहा है, तो उसमें कहाँ इंसाफ मिलेगा। उन्होंने दरख्वास्त दी है कि जी उनसे मंसूब जो है वो फेसबुक पोस्ट कमरे अदालत में दिखाने पर उन्होंने FIA को तहकीकात के लिए भी लिखा है, और साथ ही जो वकला हैं उनके ख़िलाफ़ का उन्होंने कहा कि जी मुझे इंसाफ चाहिए जो मुझे इस तरह बदनाम कर रहे हैं। अब जो हिकमत अमली मैंने आपको बताई कि इमरान खान साहब की अब ये है कि जिस तरह ज़फ़र इकबाल साहब, क्योंकि जज साहब जो है वो कहते नहीं मुकदमा तो चलेगा, खान साहब ने तो व्लॉग में भी कह दिया था कि जी जज साहब को बहुत जल्दी है मुकदमा चलाने की। भाई 8 माह हो गए हैं, अभी और क्या जल्दी हो, आपके पास जो आर्गूमेंट है आप जाकर अदालत में रखें, वहाँ जाकर रखें और बाद में आकर व्लॉग में लोगों को बता दें। तो बहरहाल अब हिकमत अमली खान साहब की ये है कि मुकदमा लड़ने के बजाय अदालत से लड़ो, जज को भगाओ। तो वो उस पहले जज को भगा चुके हैं। जजों को धमकियाँ, आपको याद होगा जब फवाद चौधरी और दीगर PTI के साथ थे तो वो कहते थे कि इमरान खान को नाअहल करने वाले फिर अपने घरों से निकाल कर दिखाएं, हमें इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाएं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड है कि वो फिर जाएंगे किधर, प्रॉपर धमकियाँ होती थी। तो जज साहबान एक तो मोहब्बत, और जिनके जो मोहब्बत में मुब्तला नहीं है इमरान खान साहब की, वो बेचारे डर कर पर इमरान खान साहब के मुकदमात में उनको रिलीफ पर रिलीफ देते रहे। अच्छा, जो दो और चीज़ें हुई हैं, हमारे दोस्त हैं तैयब बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, उनकी मैंने देखा सोशल मीडिया पर अच्छी खासी ना PTI वाले उनके पीछे पड़े हुए थे। तो वजह क्या थी, उन्होंने खुद भी एक ट्वीट किया था कि जी मैंने इमरान खान से सवाल किया कि क्या आपको ज़िंदगी में कभी शर्मिंदगी महसूस हुई, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा सर फिर आप बहुत ढीठ हैं। तो ये सवाल की हद तक तो देखें तो ठीक है, सवाल कोई मुनासिब सवाल नहीं था। फिर मैंने तैयब बलोच को फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप क्या सवाल कर लिया। तो उन्होंने कहा यार असल में मैंने एक जनरलाइज सवाल किया था, उसका सियाको सबाक ये है कि जी आपने हमेशा यू टर्न लिए हैं, आपने कभी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की, आपने कभी किसी के साथ निभाया नहीं है, तो अपना जो कंडक्ट रहा है आपका ज़िंदगी भर का, क्या आप उस पर कभी आपको ज़िंदगी में शर्मिंदगी हुई। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं। तो मेरे बाकी अगला मेरा कहते कमेंट था और वो बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकल गया कि सर आप बहुत ढीठ हैं फिर तो उस पर उनकी जिस तरह गालम गलोच हो रही है उनके ख़िलाफ़। सहाफ़ी का सवाल मुनासिब होता है नहीं होता, ठीक है, वो कभी कभी सहाफ़ी जिस तरह ये PTI वाले इमरान खान से सवाल करने वालों को रोनते हैं, तो फिर कभी कभी हो सकता है कि सहाफ़ी भी ज़रा इंसान होता है, वो भी ज़रा सवाल करते हुए थोड़ी सी हदूद क्रॉस कर लेता है। कोई बहुत ज़्यादा हदूद क्रॉस करना नहीं, एक सवाल करना कि जी आपको कभी ज़िंदगी में शर्मिंदगी महसूस हुई। तो अब अगले पर है कि वो अगर हाँ कह देते तो फिर शायद सवाल ये होता कि जी किस बात पर, उन्होंने ना कह दिया तो कमेंट आ गया जी आप बहुत ढीठ हैं। अब उस पर बवाल खड़ा किया हुआ है, जैसे PTI वालों ने कभी, या उनके जो इमरान खान साहब के चाहने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो कि ज़ाहिर सहाफ़ी नहीं है, उन्होंने कभी इस तरह का किसी से सवाल ना किया हो। अच्छा, दूसरा वाक़या जो इस्लामाबाद में हुआ है वो ये हुआ है कि जी हैदर शिराज़ी साहब हैं, जियो के रिपोर्टर हैं और बहुत कमाल के जर्नलिस्ट हैं, नौजवान हैं, उभरते हुए सितारे हैं। उन्होंने वो इमरान खान साहब से सवाल, वो जब इमरान खान साहब अदालत में थे तो उनसे सवाल कर रहे थे, तो उनको इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्के दिए, ज़दोकोब किया, उनके मोबाइल छीनने की कोशिश की। और मतलब होता ना प्रॉपर जैसे किसी सहाफ़ी को, क्योंकि इमरान खान साहब के जो होते हैं ना ये गार्ड्स, उनको ये ऑर्डर होता है कि सहाफ़ियों को खान साहब के करीब नहीं आने देना। सिक्योरिटी के इशूज़ अपनी जगह, लेकिन जब आप अदालत के अंदर आते और तो वहाँ पर इस तरह के मामलात नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये मामला, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि इमरान खान साहब पेश हुए थे, उसमें
जो वकील है कोयटा का, जिसका कत्ल हो गया, अब्दुल रज़ाक शर, उसमें इमरान खान साहब ने मुकदमे के अंदराज की दरख्वास्त दायर की हुई थी, पिटीशन। तो उसमें अदालत ने कहा था कि जनाब खुद आएँ जब तक आपको रिलीफ, वरना नहीं देंगे। तो आज उन्होंने अपने आप अदालत में गए और उसमें फिर अदालत ने ऑर्डर किया कि इनको 9 अगस्त तक गिरफ्तार ना किया जाए इमरान खान साहब को। तो ये मामला चल रहे हैं इमरान खान साहब के। और जो ऑडियो है उसकी, अपने क्या साहब है वो, अता तारड़ की, उसमें उनका एक जुमला बड़ा मायने खेज है, जिसको ज़ाहिर इमरान खान साहब इस्तेमाल करेंगे। वो ये है कि अगले 3-4 दिन बड़े क्रूशल हैं, बड़े अहम हैं, लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्ट्रेंथ जो है वो हर सूरत दिखानी होगी, हमें वहाँ मौजूद होना पड़ेगा, लिहाजा वहाँ आए। अब इमरान खान साहब को 2-3 वजूहात की बिना पर मौका मिल गया अदालतों से इस्तिस्ना की, यानी अदालतों का सामना ना करने की। एक कि वो कहेंगे कि जी देखिए मेरे ऊपर बोतल गिरी है। दूसरा, नून लीग वाले अपने बंदों को बुला रहे हैं, वो मेरे ऊपर हमला करवाएंगे। और फिर तीसरा, जज साहब के खिलाफ जो मामला है वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चले गए इमरान खान साहब। वही तोशाखाना के मामले को एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले गए। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला रेफ़र किया था और फिर जज साहब ने फैसला सुनाने के बाद ट्रायल शुरू कर दिया था। तो खान साहब दोबारा उधर चले गए। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, अब उनको जवाब भी मिल गए हैं कि जी मेरे ऊपर एक और हमला हो गया, यानी ये चौथा कातलाना हमला। 3 तो पहले बताते हैं ना, या 4 बताते हैं, 3 नवंबर वाला, और फिर गिरफ्तारी के लिए जब घर पर अटैक, वो कहते हैं जी आए थे मुझे मारने, और पुलिस की अपना जो पीटीआई के कारकुनों के भेस में पुलिस वाले आते और उन्होंने मुझे मुर्दा भुट्टो की तरह कत्ल करना था। फिर 18 मार्च को इस्लामाबाद कचहरी में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की कोशिश की गई। 3 तो ये हो गए, और अब ये भी इजाफा हो गया कि जी एक और हमला हो गया मेरे ऊपर। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।